Good morning, students. This is your biology class. In my last class, I have discussed about the structure of brain. So I am continuing the topic. So first of all, I will discuss about what is gray and white matter. Okay. So I have already told you the structure of neuron in which the dendrites, cell body, and the axon are present. So I have already told about the myelinated axon and non-myelinated axon. So, in which the myelinated axon is present and where the cell body is present, then it is called gray matter. And where the axon is present and the myelin sheath is present, then it will called white matter. So, there are two types of matter in the brain or spinal called gray matter and white matter. So, where the cell body is present, then it is called gray matter, and where the axonal part of the neuron is present, that is called white matter. हाँ हाँ उसमें रखा है, धो लेना आप. So till here I have already discussed the layer of cells which cover cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance. So cerebral cortex क्या है, जो cerebrum है, ठीक है, cerebrum के ये दो स्फेयर हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर. तो जो साइड वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, उसमें नर्व्स की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें नर्व्स की एक्सॉन प्रेजेंट्स होती है. तो एक्सॉन तो मैं बताया, एक्सॉन में क्या होता है, वाइट मैटर होता है क्योंकि एक्सॉन जो है माइलिनेटेड है और सेल बॉडी क्या है, नॉन माइलिनेटेड है या फिर ग्रेइश अपीयरेंस उसका होता है. इसीलिए जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरिबेरम का जो कॉर्टेक्स है वो ग्रेइश अपीयरेंस वाला है और मेड्यूला जो अंदर वाला पार्ट है वो वाइट अपीयरेंस वाला है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस. द न्यूरल सेल बॉडी आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर. से जो सेल बॉडीज़ हैं वो कॉर्टेक्स में ग्रेइश अपीयरेंस देती हैं. सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन. सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रम की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेरिब्रम में कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, जो बाहर वाला पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं. कॉर्टेक्स ग्रेइश अपीयरेंस का होता है क्योंकि इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और मेड्यूला वाइटिश अपीयरेंस है या वाइट मैटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन की एक्सॉन प्रेजेंट होती है. सो these regions called the association regions areas are responsible for complex function like intersensory association, memory and communication. तो जो मेड्यूला वाला रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या क्या है, देखो मोटर एरियाज़ हैं. मोटर एरियाज़ क्या होते हैं, जो कि एक्शन परफॉर्म करते हैं. सेंसरी एरियाज़ जो कि सेंस लाते हैं ब्रेन तक. एंड लार्ज रीजन्स, और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं ना ही वो सेंसरी है और ना ही वो मोटर हैं. इन रीजन्स को कहते हैं एसोसिएशन एरियाज़, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, memory and communication. Fibers of the tract are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere. Fibers of the tract are covered with, fibers of the tract का मतलब ये है जो एक्सॉन है वो उसको फाइबर कहा गया है, वो माइलिन शीथ से कवर होते हैं, तो वो बनाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट या बीच वाला पार्ट. और वो मैंने तुम्हें बताया क्योंकि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है इसलिए वाइट कलर का अपीयरेंस शो करता है, इसीलिए उसको कहते हैं वाइट मैटर. They give an opaque with appearance to the layer and hence it is called white matter. Then the cerebrum wrap around a structure called thalamus which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Cerebrum रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर. सेरिब्रम मतलब एक स्ट्रक्चर के अराउंड रैप आउट होता है, रैप करता है, जिसको थैलेमस कहते हैं. विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर
जो थैलेमस है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। जैसे कि डायग्राम में भी देखो दिया हुआ है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट क्या होता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन टाइप का है जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के कंट्रोल को के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस उसके नीचे प्रेजेंट होता है थाइलेमस के, है ये फोर ब्रेन का ही पार्ट। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को, तुम्हारे भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं, या यहाँ पे जो हमें भूख लगती है या प्यास लगती है वो किससे रेगुलेट होता है, या फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो ये सेंटर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचती है कि पेट भर गया है। तो ये वाले सेंटर सब हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। It also contains several group of neurosecretory cell which secrete hormone called hypothalamic hormone। ये क्या करते हैं, देखो न्यूरोसिक्रीटरी सेल इसलिए कहते हैं इनको तो क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन है बट हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन सिक्रीट करती हैं, बट कुछ केसेस में न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन भी हार्मोन सिक्रीट करने लगती हैं, तब उनको न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस की जो सेल्स होती हैं वो न्यूरोसिक्रीटरी टाइप की होती हैं, मीन्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotion, excitement, pleasure, rage, fear, motivation। तो ये सारे जो सेंटर्स हैं, मतलब फीलिंग, इमोशन के, प्लेजर के, खुशी के, एक्साइटमेंट के, मोटिवेशन के, ये भी सब हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम के 2 पार्ट हैं, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक लाइन के थ्रू अलग अलग रहते हैं जिसको कार्पस कॉलोसम कहते हैं। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं, भूख का, प्यास का, इमोशंस का, एक्साइटमेंट का, मोटिवेशन का, ये सारे सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर ब्रेन। नाउ कम अपॉन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें ना ज़्यादा इतना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बस एक कनेक्टिंग लिंक टाइप का है जो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को जोड़ता है। मिड ब्रेन इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन का पार्ट है पॉन, ठीक है, और हाइपोथैलेमस पार्ट है फोर ब्रेन का, उसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain। ये दिखाया भी गया है डायग्राम में। सेरिब्रल एक्यूडक्ट क्या है, एक ऐसी डक्ट है जो फोर ब्रेन से मिड ब्रेन से होकर जाती है, ये लिखा है मिड ब्रेन जो पिंक कलर की बनी है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ये कैनाल होती है जो मिड ब्रेन से होकर गुजरती है। The dorsal portion of the midbrain consists of mainly for 4 round swelling called corpora quadrigemina। जो फोर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन बना इस तरीके का है, इसमें 4 लोब्स हैं, जिसको 4 हैं इसीलिए क्वाड्रिल वर्ड आया है, तो इसको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना है, मिड ब्रेन से, पॉन्स और मेड्यूला से। पॉन्स और मेड्यूला किसके पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन के, और यहाँ पे फूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं, सेरिबेलम। तो पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, हमारा ब्रेन स्टेम। नाउ कम्स अपॉन द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंपाइज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला को मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons। तो cerebellum क्या है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है और जिससे कि वो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो है ब्रेन का वो किससे जुड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी। द मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो मेडुला में क्या क्या होता है, मेडुला में कौन कौन से सेंटर होते हैं, रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं हम लोग उसका सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो पेट में सिक्रीशन होते हैं उसका सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मेडुला में। सो इतना ही था
यहाँ तक आएगा तुम लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन तक, ठीक है, और वो कट हो गया है इसके आगे का पार्ट। सो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। मेडुला में रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का सेंटर होता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर प्रेजेंट होता है। पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। So this is all about the brain, the parts of the brain and the further division of the brain. I hope this is clear to all of you. If there is any doubt, then you can ask me in the comment section. So thank you.